चीजों को ढोने के लिए नहीं है। जो साफ मना कर दिया उन्होंने पत्थर चलाना शुरू कर दिया। पत्थर आकर के माता जी के हाथ पर लगा तो हाथ टूट गया। माता जी जी तो माता जी का हाथ टूट गया तो हम लोग भी तो हमारे धर्म पर चोट कर रहे हो तो हम लोग भी तो कुछ रिएक्शन करेंगे। तो हम लोगों ने रिएक्शन कुछ नहीं किया। सिर्फ प्रशासन वहाँ आप लोग प्रशासन का सहारा लिए, प्रशासन से क्या कुछ बात होती है वो बताएं। हम लोगों ने कहा कि देखिए पत्थर चल रहा है, इन लोगों को क्यों नहीं रोक रहे हैं आप। तो उन्होंने हम लोगों पर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। प्रशासन के लोग आपके ऊपर लाठीचार्ज कर दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहराइच में है मित्रों, और आपको बता दें कि राम गोपाल मिश्रा के घर, वही राम गोपाल मिश्रा जो दुर्गा पूजा विसर्जन की अगर बात करें जा रहे थे, और जो ये महाराजगंज चौराहा था जहां पर पथराव शुरू हुआ, और पथराव के दौरान जो है अगर हम बात करें तो राम गोपाल मिश्रा जी को गोलियों से वहां उड़ा दिया जाता है। तमाम चीज़ें इतना ज़्यादा वहाँ पर हिंसा हो गई कि जो घटना है वो पूरा देश कहीं न कहीं देख रहा था कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना का अंजाम जो है वो ये जानकारी। इधर की मूर्ति जो है 2-3 रूट होते हैं एक घाट पर आने के लिए। तो जो दूसरा रूट था उस रूट की मूर्ति तो आ गई थी, लेकिन जो महाराजगंज रूट से निकलती है वो पूरी मूर्ति साथ में हो करके निकलती है। तो वो मूर्ति नहीं पहुंची थी, महाराजगंज पहुंची जो ही। तो अब इन लोगों को इनपुट पहले से मिल चुका था। ठीक, हमारे गांव के कुछ अराजक तत्व हैं, उन्होंने पहले इनपुट दे दिया था। ठीक, उससे वो पत्थर उत्थर पहले से व्यवस्था करके रख लिए थे, गेट अपना बंद कर दिया। अच्छा, ये भी लग रहा है इस मामले में कि यहाँ के लोग जो हैं वो मुखबिरी किए हैं। जी जी, मुखबिरी किए, क्योंकि हमारे में 2 लोग उसमें नाम दर्ज हैं। नाम दर्ज हैं 2 लोग मुस्लिम संप्रदाय के, उनका नाम है, नाम दर्ज उनके खिलाफ रिपोर्ट है। हाँ, रिपोर्ट है। पहुंच भी गए थे वहाँ पर, वो पहले पहुंच गए थे यहाँ से, और उन्होंने यहाँ पर भी मतलब साफ साफ तो नहीं कह पाए थे हम लोगों से, लेकिन वहाँ यहाँ मतलब वो विरोध जता रहे थे, दिखा रहे थे अपना, उनके लग रहा था कि विरोध दिखा रहे हैं। तो क्या कुछ रिएक्शन था भैया, जरा वो बात बताइए, कैमरे पर पूरा देश देख रहा है इस समय। जी जी, रिएक्शन ये था कि जैसे सिर्फ हुआ है गाना को लेकर के, गाना बज रहा था। गाना आप लोग सुनिए ना, पहले गाना आप लोग भक्ति देवी जी का बजा रहे थे या फिर पवन वन सिंह का भोजपुरी गाने? हम लोग भक्ति गाना बजा रहे थे, भक्ति गाना बज रहा था। तो वो उनका कहना था कि इस जगह पर मस्जिद है, यहाँ पर गाना नहीं बजेगा। वहाँ पर मस्जिद आप लोगों को दिख रही होगी। आप अगर मस्जिद के पास गाना नहीं बजेगा तो बड़ा सवाल ये है, मस्जिद के ऊपर लगा हुआ लाउड स्पीकर क्यों बजता है? क्यों बजेगा? क्यों बजता है? सही है कि नहीं? 5 बार बजता है, वो दिन में 5 बार बजता है। हम लोग साल में 1 बार केवल बजाते हैं, और वो दिन में 5 बार बजाते हैं, हर दिन 365 दिन। तो हम लोग कोई विरोध नहीं करते हैं कि ये और एक बड़ा सवाल और खड़ा होता है मित्रों कि ईद और मुहर्रम में इस प्रकार की घटनाएं प्रदेश में क्यों नहीं होती है? आखिरकार दुर्गा जब नवरात्रि का समय आता है तो नवरात्रि में इस प्रकार की घटनाएं क्यों होती हैं? जगह जगह पुलिस प्रशासन क्यों तैनात होती है? जी जी, बिल्कुल सही, यही तो हो रहा है। हम लोगों की यही मांग है कि भाई। उसके बाद गाने वाली बात आप बता रहे थे, फिर क्या हुआ गाने को लेकर जब चर्चा? फिर चर्चाएं शुरू हुई तो जो लोग पहले से प्री प्लानिंग थी उनकी, बैठे थे, तो वो लोग विरोध करने लगे। उसके बाद में डीजे बज रहा था, तो वो जो कह रहे थे, गालियां दे रहे थे, वो सुनाई नहीं पड़ रहा था डीजे की आवाज में। तो उन्होंने पत्थर चलाना शुरू कर दिया। पत्थर आकर के माता जी के हाथ पर लगा तो हाथ टूट गया। माता जी जी तो माता जी का हाथ टूट गया तो हम लोग भी तो हमारे धर्म पर चोट कर रहे हो तो हम लोग भी तो कुछ रिएक्शन करेंगे। तो हम लोगों ने रिएक्शन कुछ नहीं किया। सिर्फ प्रशासन वहाँ आप लोग प्रशासन का सहारा लिए, प्रशासन से क्या कुछ बात होती है वो बताइए। हम लोगों ने कहा कि देखिए पत्थर चल रहा है, इन लोगों को क्यों नहीं रोक रहे हैं आप। तो उन्होंने हम लोगों पर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। प्रशासन के लोग आपके ऊपर लाठीचार्ज कर दिए। वाह, वो लाठीचार्ज करना शुरू कर दिए। जब लाठीचार्ज करना शुरू किए तो हमारे लोगों में भाई कुछ कोई असलहा, कोई हथियार, कोई डंडा लाठी लेकर के नहीं गया था। वो माता जी का विसर्जन करने गए थे हम लोग। तो फिर सब लोगों ने भाग लिया जब लाठीचार्ज करना शुरू हुआ। जब सब आधे भाग गए, राम गोपाल अकेला पड़ गया और उसको वहीं छत से खींच ले गए नीचे, और उसके सीने पर 20 राउंड फायर किए और चाकू गोद दिए, यहाँ से यहाँ निकाल दिए, और उसके नाखून भी सो बहुत निर्मम हत्या की गई। और ये जो निर्मम हत्या हुई, इससे हम लोग बहुत असंतुष्ट हैं, और शासन प्रशासन इसका पूरी तरह जिम्मेदार है। शासन प्रशासन अगर चाहता तो शायद ये घटना रुक सकती थी। जी, शिवा वहाँ मौजूद थे, शिवा आप वहाँ पर मौजूद थे, सारी चीजें आपके आंखों के सामने हो रहा था। फिर उसके बाद अच्छा, ये राम गोपाल मिश्रा छत पे कैसे चढ़ते हैं?
छत पे तब चढ़ते हैं जब मूर्तियाँ हमारी खंडित हो जाती है। तो कुछ लोग आक्रोशित होने के बाद कहते हैं कि इन्होंने मूर्तियों को खंडित किया है। ठीक है, इधर आइए भैया, इधर आइए। उन्होंने कहा कि जब मूर्तियों को खंडित किया है तो वो ललकारने लगे। ललकारा था, आप भी साथ में थे? हाँ, साफ गालियाँ दी कि माता ये अगर दम हो तो यहाँ पर आइए। 10-12 लड़के गए, जिसमें से इनको गोली मारी गई। अच्छा, वो लोग आप लोगों को आवेशित किए कि अगर आप लोगों के अंदर हिम्मत हो तो आप लोग छत पे आइए। जी हाँ। उसके बाद राम गोपाल जी पूरा चढ़ जाते हैं। जी। हाँ। उसके बाद फिर क्या कुछ हुआ? उसके बाद वो घसीट कर ले गए। ये देखिए आप, ये छत पर चढ़कर ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं प्रूफ है। उन्होंने छत से ललकारा। यही लोग हैं, 5 लोग यही हैं। अच्छा, यही पांचों 5 लोग हैं यही। ये फोटो आपने प्रशासन को दिया? हाँ, दिखाया। हाँ। ये आप देख सकते हैं, ये फोटो आप देख सकते हैं। अगर लगातार आपको दिखाया जाए, ये फोटो देखिए। यही लोग आवेशित करते हैं राम गोपाल जी को। ये कहते हैं कि अगर आपके अंदर हिम्मत हो तो आप छत पे आइए। आप ये देख सकते हैं, ये 5 लोग वही है। अब पुलिस इनको गिरफ्तार की है कि नहीं की है, अब तो ये शासन और प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी जाने इसको। भैया, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ये कहते हैं कि हमारी प्रशासन व्यवस्था जो है वो बहुत टाइट है। ऐसे में गोपाल मिश्रा की बहराइच में हत्या हो जाती है। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी? क्या जब गोली मारी गई तो थाना अध्यक्ष हरदी वहाँ मौजूद थे और 2 सिपाही छत पर थे। क्या नाम है थाना अध्यक्ष जी? बचाने की कोशिश नहीं की। कोई वर्मा है। अच्छा, वर्मा जी। हाँ। अच्छा, मौजूद थे वहाँ पर वर्मा जी। हमराहियों के साथ थे, उनके साथ पुलिस भी थी? हाँ, पुलिस भी थी, 2 सिपाही थे और वो खुद थे वहाँ। जी। वो सारी चीजें उन्हीं के सामने घट रही थी और वो देख रहे हैं। अगर वो चाहते तो मुजरिम को भी पकड़ सकते थे। आप लोगों ने बताया कि वहाँ पर अपराधी छुपे हुए हैं। वो चाहते तो ये घटना ही नहीं घटती। वो जो हमारे राम गोपाल जी हैं हमारे बीच में अब नहीं है, तो वो शायद आज हमारे बीच में होते अगर जो यशो साहब चाहते तो, लेकिन उनकी लापरवाही से। ये पूरे गांव के राम गोपाल के पूरे गांव के लोग, हम चाहेंगे एक बार दिखा दीजिए घुमा के भैया। ये पूरा गांव जो है ये राम गोपाल का ये गांव है और पूरे गांव वाले कहीं न कहीं अब राम गोपाल के न्याय के लिए कार्रवाई हो और उनको कैसी सजा चाहता है? पूरा गांव कैसी सजा चाहता है? अगर उन्होंने हमारे भाई को मारा है तो उनको भी एक लोग बोलिए। मौत के बदले मौत, उनका भी खून किया जाए। इनकाउंटर उनका हो, यही हम लोगों की मांग है। बस और कुछ नहीं हमको चाहिए। आज राम गोपाल के पिताजी, मम्मी और उनकी भाभी जी मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए गई हैं। क्या लग रहा है, मुख्यमंत्री जी मिलने के बाद न्याय मिलेगा? जी, न्याय मिलने की तो पूरी आशा है, लेकिन वो कोई भी न्याय दें। लेकिन हमारी मांग यही रहेगी कि उन्होंने जिस बेदर्दी से उसी तरीके से उनका भी खून किया जाए, इनकाउंटर उनका किया जाए उसी तरीके से। अच्छा, एक सवाल और है कि दुर्गा पूजा जो है, आखिरकार आरोपी कब गिरफ्तार किया जाएगा और उसको सजा क्या मिलेगी? आखिरकार आज परिवार जो है वो मुख्यमंत्री जी से मिलकर आ रहा है। मुख्यमंत्री से क्या कुछ? जी बताएं भैया। बताइए बिल्कुल बताएं। सिद्दीकी मर्डर ठीक 1 दिन पहले हुआ। अब तक के 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके और हमारे 10 आरोपियों में से अभी तक 1 आरोपी नहीं गिरफ्तार हुआ। इसलिए एक बार फिर से प्रशासन मुर्दाबाद, नहीं तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। प्रशासन की टीम तो लगी है लगातार। बाबा सिद्दीकी को के मुलजिम गिरफ्तार हो सकते हैं। वो एक मुसलमान है, मारा गया है। राम गोपाल मिश्रा के क्यों नहीं? उनकी गिरफ्तारी चाहिए आरोपियों की हमको। अभी तक 10 में से 1 नहीं हुआ और उनके 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके। ठीक, बड़ा सवाल है कि आखिरकार राम गोपाल मिश्रा के मौत का जिम्मेदार कौन है और वो आरोपी कब गिरफ्तार होगा? ये प्रशासन के ऊपर कहीं न कहीं बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। अब देखिए, तो फिलहाल प्रशासन ही जाने कब तक गिरफ्तार कर लेती है और इस मामले में क्या कुछ होता है, हम लोग आपको दिखाते रहेंगे। चलिए मित्रों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।